हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर। आज हम यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे, जो कि टाइप 1 पे ही बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। फिट ए पॉइजन टू द फ्लोइंग डाटा एंड टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। जो x का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि सैंपल ऑफ साइज है, n जो कि 5 है, ठीक है। और f दिया हुआ है, मल्टीपल्स वैल्यूज दिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे इसका नूल हाइपोथेसिस। नूल हाइपोथेसिस कैसे निकालेंगे? नूल हाइपोथेसिस निकालेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए गुड फिट टू द डाटा। यह हमारा नूल हाइपोथेसिस का डेफिनेशन हो गया। अब अगला क्या निकालेंगे हम? अगला निकालेंगे हम जी स्क्वायर टेस्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं जी टेस्ट से। चलिए तो x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, और f का भी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? निकालना है हमको fx। x का वैल्यू दिया है मल्टीपल 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और f का वैल्यू दिया है हमारे पास 109, 65, 22, 3 एंड 1। fx निकालेंगे तो fx निकालने के मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के बीच में, तो 0 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा fx बराबर हो जाएगा 22। सिग्मा fx बराबर 22 हो गया। और n जो कि नंबर्स ऑफ सैंपल होता है, n बराबर सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 200। सिग्मा एफ बराबर 200 हो जाएगा। चलिए तो इसको आगे हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन। तो हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए इसके बराबर होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास? 122। और सिग्मा एफ का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 200, जो कि एफ का वैल्यू है, ठीक है। तो मीन बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.61 हमारा मीन का वैल्यू हो गया। तो हैंस the fitted Poisson distribution इज nx, ठीक है, बराबर n होता है इंटू पी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई ई मीन बाय मीन x, ठीक है, बाय x कॉम्प्लेक्स x, ठीक है। ये होता है nx का फॉर्मूला। इसके वैल्यू हम बैठा देंगे 200, पुट कर देंगे इसका वैल्यू 200 इंटू ई के पावर 0.61 इंटू 0.61 का x, ठीक है, बाय कॉम्प्लेक्स x, ठीक है। तो nx बराबर हो जाएगा 108.67 इंटू 0.61 के पावर x बाय कॉम्प्लेक्स x, ठीक है।
ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर हम 2 निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे अंडर एच ओ के अंडर हम इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर। चलिए पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ई वन जो कि एन जीरो होगा, ठीक है। एन जीरो का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 108.67 एन का वैल्यू है ये, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 0.61 के पावर 0 से, ये 0 का वैल्यू है, ठीक है, बाय कॉम्प्लेक्स 0। इसका वैल्यू टोटल कितना आ जाएगा 108.67। ये हमारा आ गया E1 का वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही E2 का वैल्यू निकाल लेंगे n.1, ठीक है। n का वैल्यू कितना हुआ है 108.67 मल्टीप्लाई 0.61 के पावर 1 कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। इसका वैल्यू हमारा कितना आएगा, इसका वैल्यू है 66.29। ओके, ऐसे E3 का वैल्यू निकाल लेंगे n2। ऐसे सारा वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें 108.67 इंटू 0.61 के पावर 2 बाय कॉम्प्लेक्स 2। तो इसका अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 20.22 आएगा, ठीक है। इसी E4 का वैल्यू निकाल लेंगे n3, ठीक है। ऐसे ही सारा वैल्यू पुट कर देंगे बाय कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 पुट कर दिए तो इसका आएगा, इसका सॉल्यूशन करने पे आएगा 4.11, ठीक है। और E5 का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो n4, ठीक है, 108.67, ठीक, 0.61 का पावर में 4 आएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 4 आएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.63। अगर आपको कुछ इसमें डाउट लग रहा है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर ऐसे ही सेम आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। नाउ तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ओ आई मतलब ऑब्जर्वेड फ्रीक्वेंसी, फिर निकालना है ई आई मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, फिर ओ आई माइनस ई आई, ठीक है। ओ आई माइनस ई आई निकाल लेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर। और इसी में हम निकाल लेंगे क्या, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर, वो अलग से हम निकालेंगे। ओ आई का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, ओ आई का वैल्यू हमारे पास दिया 10965, जो एक्स का वैल्यू वही ओ आई का वैल्यू है 22, 3 एंड 1, ठीक है। और ई आई का वैल्यू कितना दिया है, ई आई का वैल्यू दिया है 10966, ठीक है, जो कि अभी हम निकाल रहे हैं, यही को एक्सपेक्टेड मानेंगे, ठीक है। 24 और 1, अगर हम इस दोनों को कॉमन करेंगे, हमारा 5 से कम नहीं होना चाहिए, इस दोनों को कॉमन करेंगे हम तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। और इस दोनों को कॉमन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो अब इसी के थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे, वाई माइनस ये वैल्यू 0, 1, 4 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे 0.01515, ठीक है। और इसका हो जाएगा 0.2, इसका हो जाएगा 0.2। चलिए ये वैल्यू तो हमारा निकल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे वाई माइनस ई आई का, तो इसका एक्सपेक्टेड, इसका टोटल हो जाएगा हमारा सिग्मा 110, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा हमारा 200, ठीक है। और इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा हमारा 200, दोनों का वैल्यू हमारा 200 हो जाएगा, जो कि n ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है, ठीक है। चलिए अब हम ची स्क्वायर टेस्ट निकालेंगे। ची स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर बाय ई आई, ठीक है। तो ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर का कितना वैल्यू है, इसका हम जो टोटल करेंगे, इसका टोटल करने पे हमारा आ रहा है
इसका टोटल करने पर 0.41515, ठीक है। इसका टोटल करने पे आ रहा है हमारा ये टोटल का स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। ये स्क्वायर का वैल्यू हम निकालना चाह रहे थे। स्क्वायर का वैल्यू है ये है y माइनस ई आई बाई ई आई का वैल्यू, ठीक है, जो कि ये फार्मूला है उसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 0.41515, ठीक है। तो इसका यही आंसर आ गया 0.41515, यही है जी स्क्वायर टेस्ट का आंसर, ठीक है। अब आगे हम चौथा पॉइंट निकालेंगे, तीसरा पॉइंट निकालेंगे हम आगे। हम इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसका तीसरा पॉइंट होगा फ्रॉम जी स्क्वायर टेबल, जो कि जी स्क्वायर 0.05, ठीक है, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये अलग मेथड के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। इसका हम n माइनस के करेंगे तो n माइनस के, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5 है, और k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू 1 है, और माइनस फिर 1 करेंगे, -1 करेंगे, तो k का वैल्यू 3 है। तो इसका अगर हम माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। जी स्क्वायर 0.05, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू हुआ 2 पर, जी स्क्वायर 0.05, 2 पर वैल्यू हुआ इसका 5.991, ठीक है। अब चौथा आगे चौथा पॉइंट निकालते हैं हम, कंक्लूजन। कंक्लूजन निकालेंगे इसका, तो जी स्क्वायर और जी स्क्वायर 0.05, तो कौन सा बड़ा होगा, तो जी एस दिया हुआ है, ठीक है, और जी स्क्वायर 0.05 का वैल्यू दिया है 5,151,5.991, तो ये होगा हमारा लेस देंस होगा। तो एच ओ क्या होगा, एच ओ इज एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि ये जी स्क्वायर 0.05 का वैल्यू बढ़ रहा है, तो एच ओ इज एक्सेप्टेड। तो हेंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए गुड फिट टू द गिवन डाटा, ये डाटा टोटल का टोटल फिट है, ओके। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब अगले क्लास में हम टाइप 2 पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारा VBI क्वेश्चन था। ऐसे हम 3 एग्जाम्पल बता दिए टाइप 1 पे बेस्ड, जो कि टोटल VBI क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से VBI है, ठीक है। अगला वीडियो में हम टाइप 2 पर बेस्ड इंट्रोडक्शन देंगे, और उस पर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल देंगे। चलिए, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।